बीते दिनों राजधानी पटना के बहादुरपुर बाजार समिति में एक व्यापारी पर फायरिंग की विरोध में बुधवार को व्यवसायियों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व फोब संगठन के अध्यक्ष शशिकांत यादव ने की। इस दौरान सदस्यों ने सुरक्षा संबंधी कई मांगें रखी और कहा कि अगर सरकार तथा प्रशासन हमारी बातें नहीं सुनती है तो फिर आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। व्यवसायियों ने बाजार समिति में सुरक्षा बढ़ाए जाने तथा एक बैंक की स्थापना की मांग की। इसके साथ ही अध्यक्ष शशिकांत यादव ने कहा कि यहां पर चल रहे हैं अपराधियों और शराब माफियाओं के द्वारा अन्य अपराध घटना का अंजाम दिया जाता है, जबकि कोई सुरक्षा नहीं है। इस दौरान कुम्हरार के विधायक संजय गुप्ता ने व्यापारियों से मिलकर के उनकी समस्याओं को सुना और उन्होंने व्यवसायियों की मांग जल्द पूरा करने की बात कही। दहाड़े व्यवसायी पे गोली चलाई गई, स्टाफ को गोली लगी है। सुरक्षा का बड़ा मसला है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है जो अपराधी है, क्या कहेंगे? देखिए, अपराधी की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर ही हम लोगों ने आज धरना रखा था। सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक हम लोग धरना पे सारे बाजार समिति के 500 व्यापारी हम लोग बैठे हुए थे। माननीय विधायक जी भी आए, उनको भी अवगत कराया और हम लोग जिला प्रशासन से एसएसपी पटना साहब से ज़रूर कहेंगे कि सबसे पहले अपराधी की गिरफ्तारी कराइए। और हमारा कम से कम 15 दिन से कॉल जा रहा था, थाना प्रभारी साहब को लेटर भी लिखा हुआ है कि बाजार समिति में अवैध धंधा हो रहा है। अगल बगल के पड़ोसी लोग का फ़ोन आ रहा है कि यहाँ गंदी काम हो रही है। लाज लिहाज के कारण हम लोग प्रेस में नहीं दिया मामला, यह दिया है। तो आज क्या स्थिति हुई? विधायक जी ने क्या कहा कि आप लोग धरना प्रदर्शन कराएं? उन्होंने कहा कि जो हमारी मांगे हैं, पहला तो है कि थाना प्रभारी साहब को लगातार 1 महीना सूचना के बावजूद भी, लेटर इशू के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की। ऐसे थाना प्रभारी को पूरे व्यापारी लोग हम लोग स्पष्ट रूप से कहें कि उनको हटाया जाए, पहला मांग है। दूसरा है कि बाजार समिति में 4 गेट है और यहाँ लगभग हमारे 500 व्यापारी हैं, आलू के, प्याज के, मछली के, फल के, बकरा के, बकरी के, मछली सबके। तो इनकी सुरक्षा सबसे पहले अहम है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि पहले ये पूरी यार्ड को सीसीटीवी कैमरा लगाएं। 4 गेट में 2 गेट बन गया, 2 गेट का और निर्माण कराएं कि ताकि कोई भी मंडी में एंट्री करे उनका फुटेज हमारे जिला प्रशासन को, एसोसिएशन को होना चाहिए कि हमारे व्यापारी सुरक्षित रहें। तीसरा है कि बाजार समिति में लगभग हमारा 25 से 30 करोड़ रुपये का रोज़ का टर्नओवर है पूरे यार्ड का। जब 30 करोड़ का है तो यहाँ पे 900 करोड़ की टर्नओवर जब हो रही है तो इनको कम से कम इतना तो रखना चाहिए कि बाजार समिति प्रांगण में बैंक होना चाहिए, सरकारी, एक सरकारी बैंक, एक प्राइवेट बैंक होना चाहिए, जिस पर डेवलपमेंट कमिश्नर ने आदेश भी दिया है कृषि डायरेक्टर को कि कम से कम समय में यहाँ बैंक का व्यवस्था तुरंत कराइए कि व्यापारी सुरक्षित हो और अपराधी की मांग हमारी हो। पुलिस के किसी अधिकारी से बात हुई, आश्वासन मिला है? कल पुलिस के सिटी एसपी कल आए थे, मैडम आई थी। उसके अलावा रात में एसएसपी साहब का फ़ोन आया था, उनको मैंने वस्तुस्थिति स्पष्ट कहा कि आपके थाना प्रभारी साहब को हमने सूचना लगातार व्यापारी लोग दे रहे हैं कि हम लोग असहज महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगल बगल लोगों के, व्यापारी का अगल बगल मोहल्ले का माहौल आ रहा है। यहाँ 3 काम के लिए क्षेत्र है। पहला किसान का क्षेत्र है, व्यापारी का क्षेत्र है, चौथा हमारा छात्र छात्राएं यहाँ रहती हैं। इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसको आप एक्शन लीजिए कि हमारा क्षेत्र बदनाम ना हो। छात्र छात्राएं पूरे बिहार की रहती है, वो भी सुरक्षित महसूस करें, माँ बाप। उसके लिए हम लोग एसोसिएशन के द्वारा पूरा इलाके के लिए हम लोग काम करते हैं, उस पर काम करें। इस पर एसएसपी साहब ने कहा है कि इस पर जल्द से जल्द आपकी जो मांगे पूरी करेंगे। इस पर हम 100 कॉज मांगा है मैंने थाना प्रभारी साहब से। क्या नाम है आपका? शशिकांत प्रसाद, पटना फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन प्रेसिडेंट बिहार।